स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या डिस्कस करा था? एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड कब कब अराइज होती है और डेफिशिएंट डिमांड कब कब अराइज होती है। ठीक है, आज उसको ठीक करने के मेजरमेंट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, मेजरमेंट टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड को कैसे हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो फिस्कल पॉलिसी है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या होगा? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज डिक्रीज करना है। किसके एक्सपेंडिचर? ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के यहाँ पे एक्सपेंडिचर को इंक्रीज डिक्रीज करना ही हमारे यहाँ पे कहलाएगा फिस्कल पॉलिसी। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अगर ज्यादा खर्चा करेगी, ठीक है, तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। ये कैसे? ठीक है, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने समझाया था ये। ठीक है, अगर गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करती है, दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट आपको ज्यादा सब्सिडी दे रही है तो आपको चीजें सस्ते रेट पे मिलेंगी। समझ में आ रहा है? सब्सिडी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में कंसेशन देना। गवर्नमेंट अपनी तरफ से खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पेमेंट कर रही है, यानी कि आपको वहां पर कम पेमेंट करना है, आपके बदले में गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, यानी कि इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा है, आपका खर्चा नहीं बढ़ रहा, आपके बल्कि आपका खर्चा कम हो रहा है, आपको चीजें चीप रेट पे मिल रही है, तो आप डिमांड क्या कर देते हो? बढ़ा देते हो। समझ में आया? डेफिशिएंट डिमांड में ऑलरेडी क्या थी? डिमांड कम थी, हमें इसे ठीक करना है तो लोगों की डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या फैसला ले रही है? सबसे पहला कि गवर्नमेंट अपना जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज कर देगी। दूसरा आपका डिक्रीज इन टैक्स रेट। या तो गवर्नमेंट क्या कर देगी? टैक्स रेट को डिक्रीज कर देगी। जो टैक्स लगा रखा है आप लोगों के कमोडिटीज के ऊपर वो डिक्रीज कर देगी, जिससे क्या हो जाएगी? चीजें सस्ती हो जाएंगी और आप लोग ज्यादा फायदा उठा सकते हो और चीजों को खरीद सकते हो, जिससे डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड करेक्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है लोन्स फ्रॉम आरबीआई। अब लोन्स फ्रॉम आरबीआई यहाँ ध्यान से समझना, जब मार्केट से पैसा खत्म होने लगता है, लोग भाई डिमांड क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। अब लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोगों के पास पैसा पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें आरबीआई से मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेगी। किससे लोन लेगी? आरबीआई से लोन लेगी। जब ऐसा कोई केस होता है, जब गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेती है तो आरबीआई क्या करता है? नोटों को प्रिंट करता है। उस केस में आरबीआई क्या करता है? नोटों को प्रिंट करता है। जितना ज्यादा गवर्नमेंट के पास आएगी उतनी ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, जिससे हमारे डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो जाएगा। ये होगी फिस्कल पॉलिसी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के डिसीजन चल रहे थे, अब मॉनेटरी पॉलिसीज में आरबीआई के डिसीजन चलेंगे। ठीक है, ये किसके हेल्प के थ्रू करेगा? ये कमर्शियल बैंक के हेल्प के थ्रू यहाँ पे क्या होगा? आरबीआई डिसीजन लेगा और डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप को ठीक करने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो दो इंस्ट्रूमेंट है इसको ठीक करने के। पहला है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, दूसरा आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले डिक्रीज इन बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट, रेपो रेट को भी लिख लेना, बात एक ही है यहाँ पे। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मनी इन बैंकिंग वाले चैप्टर में दोबारा समझा देता हूं। बैंक रेट क्या होता है यहां ध्यान से समझना। बैंक रेट यहां पे क्या होगा? कमर्शियल बैंक की बात हो रही है। कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेगा। कमर्शियल बैंक क्या होगा? सेंट्रल बैंक से लोन लेगा और जो लोन लेने के बदले में इंटरेस्ट भी तो पे करेगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके बदले में? जो कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से लिया, जिस रेट पे लिया उसको बोलते हैं बैंक रेट या फिर रेपो रेट। समझ में आया? बैंक रेट या रेपो रेट। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से मतलब सेंट्रल बैंक से लोन लेता है। ठीक है, अगर बैंक रेट गिरा दिया जाए, ठीक है, कमर्शियल बैंक मतलब जो भी बैंक रेट अगर गिरा दिया जाए तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? ज्यादा लोन लेगा आरबीआई से। ज्यादा लोन लेगा तो कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा। ज्यादा पैसा हो जाएगा तो मार्केट में ज्यादा पैसा पहुंचाएगा। किसके थ्रू? लोन के थ्रू। इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। मनी की लिक्विडिटी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आया?
मार्केट में लिक्विडिटी की मतलब मार्केट में अगर मनी की लिक्विडिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल होगी। ठीक है, तो यही तो पहला पॉइंट बोला, डिक्रीज इन बैंक रेट। दोबारा बता रहा हूं, बैंक रेट डिक्रीज करने से क्या होगा, कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेगा आरबीआई से ज्यादा लोन लेगा और पब्लिक को ज्यादा लोन देगा, जिससे पब्लिक डिमांड ज्यादा क्रिएट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज ऑफ सिक्योरिटी। अब परचेज ऑफ सिक्योरिटी ध्यान से समझना ये चीज, पहले भी समझा चुका हूं, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, सेंट्रल बैंक कौन है भाई, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को पब्लिक में सेल या परचेज करता है। क्या करता है, सेल या परचेज करना है। अब ये देखना है किस केस में सेल करेगा, किस केस में परचेज करेगा। अगर मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड है, मार्केट में डिमांड बहुत कम है, तो वहां क्या करेगा, परचेज करेगा सिक्योरिटी की। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी अगर किसी ने भी खरीद रखी है तो वहां पे हाई रेट पे पब्लिक से जो आरबीआई है खरीद लेगा। ठीक है, अगर पब्लिक से अगर हाई रेट पे खरीद लेता है तो पब्लिक को पैसा देना पड़ेगा। कौन देगा, आरबीआई देगा ना। अगर मैं मान लेता हूँ आरबीआई हूं और आप क्या हो, पब्लिक हो, और आपके पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने आपसे खरीद ली वो सिक्योरिटीज। ठीक है, तो आपसे मैंने वो सिक्योरिटी खरीदी तो आपके पास पैसे चले गए। आपके पास पैसे चले गए, दैट मीन्स मनी लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ गई। मनी लिक्विडिटी मार्केट से बढ़ने की वजह से क्या होगा, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी और डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आया परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, इसमें आरबीआई डीजल लेती है, क्या करती है, परचेज करती है सिक्योरिटीज। कहां से परचेज करती है, पब्लिक से परचेज करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका डिक्रीज इन एलआरआर। ठीक है, एलआरआर के अंदर दो आते हैं आपके, कौन कौन से याद करो, एसएलआर, सीआरआर। ठीक है, ये दोनों चीज हम डिस्कस कर लेते हैं एक साथ। सीआरआर क्या होता है और एसएलआर क्या होता है, याद करो, बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जो पब्लिक का डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज कहां रखना पड़ता है, पब्लिक के डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज कहां रखना पड़ता है, आरबीआई के पास, उसे बोलते हैं सीआरआर। दोबारा बोल रहा हूं, पब्लिक की डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं सीआरआर। ठीक है, जितना परसेंटेज भी रखना पड़ता है उस परसेंटेज को बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, एसएलआर क्या होता है, पब्लिक की डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज क्या होता है, अपने पास रखना होता है। सीआरआर आरबीआई के पास रखना होता है, दैट मीन सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है। और एलआरआर में क्या होता है, पब्लिक की डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज अपने पास रखना होता है। यानी कि सीआरआर और एसएलआर दोनों में से, मतलब दोनों ये वो पार्ट है जो पब्लिक को लोन नहीं दिया जाता इन दोनों में से। ठीक है, अब ये अगर डिक्रीज हो जाए, एलआरआर डिक्रीज हो जाए, दोनों ही चीज अगर डिक्रीज हो जाए, सीआरआर और एसएलआर, तो ये क्या होगा दोनों केस में, यानी कि कम अपने पास रखना पड़ेगा और कम परसेंटेज आरबीआई को देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्या बोला मैंने, एलआरआर डिक्रीज होने की वजह से, एलआरआर डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, हम जो पब्लिक का डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जो रख रहे थे वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो सेंट्रल बैंक के पास जो जमा रख रहे थे वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा परसेंटेज बचेगा वो पार्ट जो हम लोन दे सकते हैं। किसको लोन दे सकते हैं, पब्लिक को लोन दे सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं मैं यहाँ पे, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझना। एक मान लेते हैं आरबीआई है, आरबीआई ने क्या करा, एलआरआर को डिक्रीज कर दिया, एलआरआर को डिक्रीज कर दिया। सीआरआर और एसएलआर की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। सीआरआर क्या होता था, जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक, सीआरआर का केस में क्या होता है, यहाँ आरबीआई को देना पड़ता है, किसकी डिपॉजिट का, पब्लिक की डिपॉजिट्स का, है ना, पब्लिक्स डिपॉजिट, पब्लिक की डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आरबीआई को देना पड़ता है। और एसएलआर में क्या होता है, खुद के पास रखना होता है। ठीक है, एसएलआर में क्या होता है, खुद के पास रखना होता है, और सीआरआर में आरबीआई के पास, और बाकी बचा हुआ लोन देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, यानी कि कम परसेंटेज अपने पास रखेंगे और कम परसेंटेज आरबीआई के पास रखेंगे। दैट मीन ज्यादा परसेंटेज वो बचेगा, वो पैसा बचेगा जो पब्लिक को लोन दे सकते हैं। इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और जो डेफिशिएंट डिमांड है वो कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर हो गए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में, एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिक्रीज इन डिक्रीज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अभी मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होती है वो पढ़ लेते हैं एक बार।
जब भी भाई अब कमर्शियल बैंक से पब्लिक लोन लेती है, कौन लेती है? पब्लिक लोन ले रही है, किससे? कमर्शियल बैंक से। उसके बदले में कुछ सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है, चाहे वो घर के कागज हो, चाहे कोई गोल्ड हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी सिक्योरिटी रखी, ठीक है, और जो लोन लिया उन दोनों अमाउंट का डिफरेंस को हम बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। समझा देता हूं कि मान लेते हैं हमने 10 लाख का लोन लिया, यानी कि पब्लिक ने 10 लाख का लोन लिया, उसके बदले में 15 लाख की सिक्योरिटी रखी। कितने लाख की सिक्योरिटी रखी? 15 लाख की। कितने लोन के लिए रखी? 10 लाख के लोन के लिए 15 लाख की सिक्योरिटी रखी, ठीक है। ये जो 5 लाख एक्स्ट्रा अमाउंट उसने सिक्योरिटी के तौर पे दिया, वो हमारा क्या है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। वो क्या है आपका? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। यही चीज क्या करती है, जब भी डेफिशिएंट डिमांड होता है तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को डिक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपने 15 लाख की सिक्योरिटी दी, अब पहले 15 लाख की सिक्योरिटी देनी पड़ती थी 10 लाख के लोन के लिए, अब आपको 15 लाख की सिक्योरिटी नहीं देनी, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 12 लाख की सिक्योरिटी देनी। गवर्नमेंट ने मार्जिन रिक्वायरमेंट का रेट डिक्रीज कर दिया। अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए, अब आपको 15 लाख की सिक्योरिटी नहीं रखनी, अब आपको कितने लाख की सिक्योरिटी रखनी है? 12 लाख की सिक्योरिटी रखनी है। अब आपको इजी हो गया कि अब इजी तौर पर, मतलब एक तरह से कम सिक्योरिटी देकर आपको लोन मिल रहा है और आप लोन ले लेते हो और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, किसकी? मनी की, जिससे डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो जाता है। समझ में आ गया मार्जिन रिक्वायरमेंट। दूसरा पॉइंट, एडवाइस टू इंकरेज लैंडिंग। एडवाइस टू इंक्रीज लैंडिंग मतलब इंकरेज करना। यहाँ पे क्या कह रहा है? आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बोलती है कि भाई आप लोग ना पब्लिक को इंकरेज करो किस चीज के लिए? लोन लेने के लिए। चाहे आपको इंटरेस्ट रेट आपको मतलब लोन के बदले में चाहे आपको इंटरेस्ट रेट कम क्यों ना करना पड़े, ठीक है। तो इंकरेज करते हैं ताकि पब्लिक आपसे लोन ले, मतलब कमर्शियल बैंक से लोन ले और पब्लिक के पास क्या पहुंचे? पब्लिक के पास क्या पहुंचे? मनी पहुंचे। मनी की लिक्विडिटी जिससे पब्लिक के पास पहुंचेगी, जिससे डिमांड क्रिएट होगी और डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। एडवाइस टू इंकरेज लैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विड्रॉल क्रेडिट राशनिंग अंडर एससीसी, ठीक है। ये क्या है भाई? ये मैं समझा देता हूँ। विड्रॉल मतलब हटा देना। पहले क्या थी? एक लिमिट डिसाइड करी थी सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक के ऊपर कि जो ये है एससीसी का मतलब क्या है? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। कुछ ऐसे सेलेक्टिव एरिया है या ऐसे सेलेक्टिव कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको लिमिटेड लोन देना है। मतलब कुछ एरिया को या कुछ ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर दिया? सेलेक्ट कर दिया सेंट्रल बैंक ने और बोला कि इनको आपको लिमिटेड लोन देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया? ये जो विड्रॉल की लिमिट थी वो गवर्नमेंट ने क्या कर दी? सेंट्रल बैंक ने क्या कर दी? हटा दी। अब आपको बोला आप किसी को भी लोन दो, कोई मतलब नहीं है। लोन मतलब दो, बस ध्यान से देना, इतना भी नहीं कि आपको लॉस हो जाए, ठीक है। तो आप लोन दो और पब्लिक के पास इससे क्या होगा? मनी की लिक्विडिटी बढ़ेगी और क्या होगा? मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गए सारे पॉइंट्स? और समझा देता हूं मैं, ठीक है। जब भी डेफिशिएंट डिमांड होता है, डिफ्लेशनरी गैप होता है, मैं पहले भी समझा चुका हूं। डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है, इसका मतलब यहां से डी निकलता है, डी का मतलब होता है डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं बात करूं मॉनेटरी पॉलिसीज में ज्यादातर चीजें क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। तो डिक्रीज इन बैंक रेट, डिक्रीज इन रेपो रेट, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूं मैं डिक्रीज इन एलआरआर, यहाँ पे डिक्रीज इन एसएलआर, डिक्रीज इन सीआरआर। समझ में आ रहा है? यानी कि डी का मतलब यहाँ पे क्या आपका एक तरह से, अगर मैं बात करूं मेजरमेंट की बात आती है तो ज्यादातर चीजें क्या हो रही है? यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज इन क्रेडिट राशनिंग अंडर द एसएससी। समझ में आ रहा है? ज्यादातर चीजें आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिक्रीज करनी है। आपको मॉनेटरी पॉलिसीज में ध्यान देना है, इसमें नहीं ध्यान देना, ठीक है। इसमें भी आपको चीजें जो करनी है उस बिल्कुल समझ के करनी है। समझ के तो सारा ही करना है। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी डाउट हो जाता है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये मूल मंत्र जो भी है, समझ में आ गया? आप इसे नोट कर लीजिए, फिर डिस्कस कर लेते हैं एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के मेजरमेंट। अगर हम यहाँ पे एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के मेजरमेंट अगर हम यहाँ पे पढ़े, ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी सब कुछ वही है जो हमने इसमें पढ़ा, बस उसका उल्टा है, ठीक है। देखिए जरा फिस्कल पॉलिसी में वहां था इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यहाँ पर है डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर देगी, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर देगी, सो दैट मीन्स आपके लिए जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही थी, प्रोवाइड कर रही थी, वो सब्सिडी नहीं देगी। गवर्नमेंट ने सब्सिडी कम कर दी सो दैट आप लोगों को चीजें महंगी हो जाएं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट, पहले ही समझ लेते हैं। एक्सेस डिमांड का मतलब है मार्केट में पैसा ज्यादा है, मार्केट में पैसा ज्यादा है, मनी फ्लो ज्यादा है, लिक्विडिटी ज्यादा है।
हमें क्या करना है, लिक्विडिटी को कम करना है, मार्केट से लिक्विडिटी को कम करना है, जिसके लिए दो पॉलिसी है, पहले फिस्कल पॉलिसी, दूसरा आपका मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के डिसीजन चलेंगे, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई के डिसीजन चलेंगे। दोनों मिलकर ही यहाँ पर क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी में जो एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले एक्सेस डिमांड को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो हो गया, गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडी हटा ली, गवर्नमेंट ने क्या होगा, जो खर्चा है गवर्नमेंट ने कम कर दिया, सो दैट वो बर्डन आप पे पड़ेगा। दैट मीन्स आप कम खर्चा करोगे तो डिमांड कम हो जाएगी, तो जिससे इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज इन टैक्स रेट, गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा, चीजें आप लोगों को महंगी पड़ेंगी और आप डिमांड कम करोगे। आप डिमांड कम करोगे तो जो एक्सेस डिमांड हो रही थी, जो ज्यादा डिमांड आ रही थी, वो डिमांड नहीं आएगी। तीसरा लोन फ्रॉम दी पब्लिक, अब देखो वहां पे था लोन फ्रॉम दी आरबीआई से लोन ले रहे थे, दैट मीन्स नोट प्रिंट करवा रहे थे, सो दैट मार्केट में क्या हो, मनी की लिक्विडिटी बढ़ा सके। अब यहां से मार्केट में से मनी की लिक्विडिटी अगर आपको कम करनी है तो पब्लिक से लोन ले लेती है, ठीक है, किसी न किसी तरीके से पब्लिक से क्या होगा, लोन ले लिया जाएगा। कौन लेगा यहाँ पे लोन, यहाँ पे गवर्नमेंट पब्लिक से लोन ले लेगी, ठीक है, लोन फ्रॉम दी पब्लिक, जिससे मार्केट से क्या होगा, पैसा जो लिक्विडिटी है कम हो जाएगा और मार्केट में जो लोग है डिमांड कम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को देख लेते हैं, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, पहला क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दूसरा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। पहले क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इंक्रीज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, अभी हमने डिस्कस करा था, मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, लोन अमाउंट और सिक्योरिटी अमाउंट। सिक्योरिटी क्या है भाई, जो आप लोन ले रहे हो ना, उसके बदले में सिक्योरिटी को दे रहे हो, ठीक है, लोन आप ले रहे हो बैंक से, उसके बदले में सिक्योरिटी दे रहे हो, ठीक है। जितने ज्यादा अमाउंट का सिक्योरिटी आप देते हो उस मार्जिन को बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अभी मैंने डिस्कस करा था 10 लाख के अगर आपको सिक्योरिटी लोन ले रहे हो, अगर आप 12 लाख की सिक्योरिटी दे रहे हो, 2 लाख एक्स्ट्रा आप दे रहे हो ना, तो 2 लाख जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हो वो आपका क्या है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट यहाँ पे देखो आरबीआई क्या करने वाली है, ये इंक्रीज कर देगी मार्जिनल रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स अगर आपको 10 लाख का लोन लेना है तो आपको 20 लाख की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो लोग सोचेंगे भाई 20 लाख मायने रखते हैं, 20 लाख की सिक्योरिटी देना, उसके बदले में 10 लाख का लोन लेना, ठीक है। जिससे क्या होगा, लोगों का लोन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोग लोन कम लेंगे, जिससे क्या होगा, मार्केट में जो मनी लिक्विडिटी है वो कम पहुंचेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एडवाइस टू डिस्करेज लैंडिंग। यहाँ पे आरबीआई क्या करेगी, एडवाइस करेगी किसको, कमर्शियल बैंक को, कि आप लोग लोन मत दो, ठीक है। अगर आप लोग लोन दोगे तो मार्केट में लिक्विडिटी और बढ़ जाएगी, जिससे एक्सेस डिमांड जिससे और बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी के लिए ये ठीक नहीं है। तो जिसके लिए क्या करेगा, हमारी जो आरबीआई है वो डिस्करेज करेगी किसको, कमर्शियल बैंक को, कि आप लोन ना दो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्रेडिट राशनिंग अंडर एससीसी, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। यहाँ पे भी मैंने बताया था, उस समय हमने विड्रॉ कर लिया था, कोई भी हमने लिमिट नहीं डिसाइड करी थी, बट यहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रल बैंक ने लिमिट डिसाइड कर दी कि इस एरिया को आपको लिमिटेड इतना ही लोन देना है, इससे ज्यादा लोन नहीं देना। बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे लगा दी गई, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इतना आपको लोन मिल सकता है। तो क्रेडिट राशनिंग अंडर द एससीसी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब ये इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, सबसे पहले इंक्रीज इन बैंक रेट, इंक्रीज इन बैंक रेट याद करो, बैंक रेट क्या था, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक किससे लोन लेता था, सेंट्रल बैंक से लोन लेता था, उस रेट को बोलते थे हम लोग बैंक रेट, ठीक है। यहाँ पे बैंक रेट क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा, बैंक रेट इंक्रीज कर देंगे। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर आप लोग लोन ले रहे हो, अगर आपके लिए लोन लेने के लिए रेट बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो आपको लगेगा यार इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है, आप नहीं चुका पाओगे, तो क्या होगा, आप लोन नहीं लेते। इसी तरह से क्या होता है, बैंक रेट भी बढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन बहुत कम लेता है, ठीक है, जब जरूरत होती है तभी लेता है, अदरवाइज नहीं लेता, ठीक है। जिसके लिए होगा कम लोन लेगा, ठीक है, तो क्या होगा, अपने पास रिजर्व मेंटेन के लिए तो पब्लिक को लोन भी कम देगा, पब्लिक को लोन कम मिलेगा तो पब्लिक पे क्या होगा, पब्लिक डिमांड कम करेगी, पब्लिक डिमांड कम करेगी तो एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। बैंक रेट यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। क्या बात करी थी यहाँ पे, आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को पब्लिक में सेल परचेज करता है। और मार्केट में जब भी इन्फ्लेशन होगा, मतलब एक्सेस डिमांड है, तो मार्केट में सिक्योरिटीज को सेल कर दी जाएगी।
सेल जैसे मान लेता हूं, मैं यहाँ पे आरबीआई हूं, आप लोग पब्लिक हो, मैं क्या कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को आपको बेच रहा हूं, ठीक है। आरबीआई पे कौन भरोसा नहीं करता। मैं अगर आपको बेचूंगा तो आप क्या होगा, आप लोग खरीद लोगे आंख बंद करके, जिससे क्या होगा, पब्लिक का पैसा क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, जिससे क्या होगा, पब्लिक में जो लिक्विडिटी है मनी की वो कम हो जाएगी, और मनी की लिक्विडिटी कम होने से डिमांड कम हो जाएगी, और एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन एलआरआर। एलआरआर बताया था, एलआरआर के अंदर दो आपके कंपोनेंट्स है, सीआरआर और एसएलआर, ठीक है। दोनों ही एक साथ समझा देता हूं। अगर एलआरआर इंक्रीज हो जाएगा तो ज्यादा रखेगी, समझ में आ रहा है। अगर परसेंटेज बढ़ा दिया जाए, मान लेते हैं परसेंटेज यहाँ पे 30% कर दिया जाए, तो पब्लिक के डिपॉजिट का ज्यादा परसेंटेज एलआरआर के तौर पे रिजर्व पे रख लिया जाएगा, बाकी बचा लोन के तौर पे पब्लिक को दिया जाएगा, ठीक है। अगर इसे 50% कर दिया जाए तो क्या होगा, 50% अपने पास रखना पड़ेगा, अपने पास का मतलब है रिजर्व रखना पड़ेगा, बाकी बचा हुआ अमाउंट पब्लिक को लोन दे दिया जाएगा। मतलब जितना ज्यादा रिजर्व होगा, जितना ज्यादा एलआरआर होगा, उतना कम लोन देने के लिए पैसा होगा कमर्शियल बैंक के पास, जिससे क्या होगा, पब्लिक के पास पैसा कम पहुंचेगा, और हमारा जो क्रेडिट कंट्रोल है, मतलब जो बात करें एक्सेस डिमांड है, वो कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये आपके इंस्ट्रूमेंट थे, किस चीज के, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के। यही आपका चैप्टर था, यही आपकी यूनिट थी। यूनिट 3 भी आज के बाद यहाँ पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। जितने भी आपके वीडियोस लेक्चर बनाए जरूर से जरूर देख लेना। किसी में भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ सकते हो, और ग्रुप तो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, वहां पे भी आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो तब तक आप नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, नई यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच।